पहले सीन में दो भाई रफाल और रियान को दिखाया जाता है जिन्होंने फेरीलैंड में दो स्कूल बनाए, एक अच्छाई का स्कूल और एक बुराई का स्कूल। और अब वे दोनों अपने अपने जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन रफाल एक खास तरह का जादू का यूज करके अपने भाई को मारना चाहता था। तब रियान अपने बचाव में उससे फाइटिंग करता है और रफाल चट्टान से गिरकर मारा जाता है। अब दूसरा सीन शिफ्ट होता है सोफी नाम की एक लड़की पर जो फेरीलैंड की दुनिया में खोई हुई थी और वे सोचती है काश मैं एक राजकुमारी होती। उसकी स्टेप मदर उससे घर के काम कराती है। अब हम दूसरी लड़की एक कथा को देखते हैं जो शहर के बाहर जंगल में एक हट में रहा करती है और सभी लोग उसे बिच समझते हैं और उससे हेट करते हैं क्योंकि वे बीच की तरह ही दिखती है। अब हमें यहाँ पर ये भी पता लगता है कि सोफी और एकता बचपन से ही बहुत ज्यादा गहरी दोस्त हैं। और फिर सोफी एक दिन उसे किताबों की शॉप पर लेकर जाती है जहाँ पर उन्हें फेरीलैंड की बुक मिलती है जिसमें अच्छाई और बुराई के स्कूल के बारे में लिखा हुआ था। हालांकि एकता इस बात पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन सोफी इस बात को बहुत मान और तब वे स्कूल में एडमिशन के लिए एक लेटर लिखकर पेड़ पर टंगा देती है और उसके नीचे अपना और अपने फ्रेंड का नाम लिख देती है। और तब एक रात सोफी बिना एक कथा को बताए गे विल्डन से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ उसकी दोस्त आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर मॉन्स्टर फोग सोफी को ले जाता है। तब एक गधा उसके पैर पकड़कर खींच लेती है तो वे फोग उसे छोड़ देता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा बर्ड स्टिम सोफी को इविल स्कूल में और एक गधा को गुड स्कूल में फेंक देता है। लेकिन सोफी तो हमेशा से अच्छे स्कूल में जाना चाहती थी और एक गधा तो पहले ही एक विश थी, तो वे सिर्फ अपने घर जाना चाहती है। अब हम यहाँ पर सोफी को स्कूल की हेड लेसो से बात करते हुए देखते हैं जो उनसे कहती है कि वह गलत स्कूल में आ गई है, उसे तो अच्छे स्कूल में होना चाहिए था। तब लेसो उसे समझाती है कि हमारा बर्ड कभी भी कोई गलती नहीं करता और तुम्हारा नाम तो ऑलरेडी इस स्कूल में लिखा हुआ है। और इधर एक कथा भी अपनी स्कूल की हेड डीव से कहती है कि मुझे वापस घर भेज दो, यहाँ पर तो सोफी को होना चाहिए था। लेसो वाली बात पे भी उसको समझाती है कि हमारा बर्ड कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। अब हम नेक्स्ट डे स्कूल का एक प्रोग्राम होते हुए देखते हैं जहाँ पर गुड स्कूल और इविल स्कूल के बच्चे प्रेजेंट होते हैं और वे अपना अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। इसी तरह की ड्रेसेस उन्होंने कैरी भी की हुई थी और तब वहाँ पर किंग आर्थर का बेटा टेट्रोस आ जाता है और वे अपना परफॉर्मेंस करता है और वे इविल स्कूल के एक बड़े मॉन्स्टर को हरा देता है। इससे सभी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। उसके बाद वहाँ पर स्कूल का हेड मास्टर रियान आता है। तब सोफी और एकता उसके पास जाती है और उससे कहती है कि वे दोनों गलत स्कूल में आ गई और उन्हें वापस घर जाना है। तब रियान उनसे कहता है कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब हम यहाँ पर रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एकता अपने दोस्त से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन एंजल पहरेदार उसे पकड़ लेता उस पर अटैक करता है। बट एकता कैसे भी करके स्कूल में पहुंच जाती है तो वे वहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड देखती है जो रफाल का रूप ले लेता है। तब वे एकता से कहता है तुम वहाँ पर जाओ, तुम एक विच हो और सोफिया सिर्फ मेरी है। लेकिन एकता उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करती और वे अपनी दोस्त से मिल लेती है। अब वे दोनों मिलकर स्कूल के हेड मास्टर के पास फिर से जाती है और उससे कहती है कि वे उनका स्कूल चेंज कर दे, लेकिन हेड मास्टर उनकी हेल्प करने से मना कर देता है और वे उन्हें एक आइडिया देता है और कहता है कि अगर कोई सच्चे प्यार से किस करे तो सोफी अपना स्कूल चेंज कर सकती है। अब सोफी टेट्रोस को पहले ही पसंद करती थी, तब वे उसके लिए एक लेटर लिखती है और वे लेटर एक कथा को देकर कहती है कि वे उसे टेट्रोस तक पहुंचा दे। तब एक कथा वे लेटर टेट्रोस को दे देती है। अब सीन शिफ्ट होता है जंगल का जहाँ पर सभी गुड स्कूल के स्टूडेंट टेस्ट के लिए आए हैं, लेकिन तभी एक लड़का ग्रेकर जिसके पैर में एक फूल ने काट लिया, वे डरकर वहाँ से भाग जाता है। इससे पहले भी वे 2 बार टेस्ट में फेल हो चुका था और यहाँ पर ये रूल था अगर कोई 3 बार टेस्ट में फेल हुआ तो कोई भी जानवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्रेकर को एक धुआं आकर घेर लेता है और उसे गायब कर देता है और ये सब होते हुए एकता देख लेती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। अब हम दूसरे सीन में सोफी को देखते हैं जहाँ पर लेसो उनको टीचिंग करा रही थी और वे सभी बच्चों की पावर्स को देखना चाहती थी। और यहाँ पर एक लड़की सोफी से झगड़ा करने लगती है और वे उस पर अपने टैटू से बने हुए ड्रैगन से हमला कर देती है। अब सोफी के पास तो कोई पावर नहीं थी, वे बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी, तो वे सिर्फ ड्रैगन से बचने की कोशिश करती है और तब सारी मधुमक्खियां रफाल का रूप ले लेती है और तब वे लेसो से कहता है सोफी बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हम दूसरे सीन में गुड स्कूल की हेड को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को लेसन दे रही थी और वे उन सभी को एक नदी के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है कि नदी की मछलियों से कोई भी विश मांगे तो वे उनकी विश पूरी कर देती है। तो सब कुछ न कुछ विश मांगते हैं और तब एक गधा की बारी आती है तो वे नदी में हाथ डालकर ये विश मांगती है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सभी अच्छे से अपने घर चले जाएं। तब नदी की सारी मछलियाँ इकट्ठा होकर एक लड़की के रूप में बदल जाती हैं और वे लड़की एक गधा को शुक्रिया कहती है। तब उसे समझ आता है कि यहाँ पे जितने भी जानवर हैं वे भी कभी न कभी स्टूडेंट रहे थे और सभी अपने टेस्ट में फेल हुए, इसलिए जानवर में बदल दिए गए। तभी वहाँ पर
एक बहुत बड़ा बर्ड स्टिम्प आता है और सभी स्टूडेंट डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक गधा उसके पास जाती है और वे समझ जाती है ये कोई और नहीं ग्रेकर है और वे उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन टेड्रोस ये समझता है कभी भी एक गधा को नुकसान पहुंचा दे तो इस पर अटैक कर देता है, जिससे ग्रेकर मारा जाता है। और तब एक गधा को बहुत गुस्सा आता है और वे टेड्रोस को एक थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है कि तुमने क्या किया, तुमने ग्रेकर को मार दिया, ये तुम्हारा अच्छाई का स्कूल किस तरह का है। और ये कहकर वहां से चली जाती है। अब हम दूसरे सीन में सोफी और एकता को मिलते हुए देखते हैं, जहाँ पर सोफी उसे रफाल के बारे में बता रही थी, कैसे वे उससे मिलने आया। तभी पीछे से टेड्रोस आ जाता है और वे सोफी की तारीफ करने लगता है और उसके बाद वहाँ पर गार्ड आकर सोफी को खींच कर ले जाते हैं और उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। और यहाँ पर लेसो सोफी के बाल काटकर उसकी सोल को तोड़ देती है। तब वे खुद को आईने में देखती है। तभी वहाँ पर रफाल फिर से आ जाता है और उससे कहता है कि वे उसका अपना है और वे उसे भड़काने लगता है। तब सोफी भी उसकी बातों में आ जाती है। अब नेक्स्ट डे हॉल में सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पर लेसो और डीव अपने अपने स्टूडेंट्स की पावर को एक पिन के जरिए ऑन कर देते हैं। और तभी सोफी भी अपने नए मेकओवर के साथ वहाँ आती है और वे सब नाटक टेड्रोस को पाने के लिए कर रही थी और वे इविल स्कूल में जिन लड़कियों को पसंद नहीं करती थी उनसे भी दोस्ती कर लेती है। और तब एक दिन एकता उसके पास आती है और उससे कहती है कि सब क्यों कर रही है। सोफी उससे कहती है उसे अपना नया रूप पसंद है और उसे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है और वे ये सब टेड्रोस को पाने के लिए कर रही है। तब एकता उसे समझाती है उसे अपनी अच्छाई साबित करनी होगी, तभी टेड्रोस उसे पसंद करेगा। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर निशाना लगा रहा था और तभी सोफी भी आकर कहती है कि वे भी शूट करना चाहती है। टेड्रोस उससे कहता है नेवर कभी भी शूट नहीं कर सकते क्योंकि उनका ध्यान इस बात पर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक कथा सोफी की हेल्प कर देती है और अब यहाँ पर टेड्रोस और सोफी की दोस्ती हो जाती है। अब ये दोनों स्कूल में साथ साथ फिर रहे थे और नेवर और एवर स्टूडेंट ये सब पसंद नहीं करते, वे इन दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते थे। और तभी दोनों स्कूल में घूम रहे थे, एवर्स और नेवर में झगड़ा हो जाता है। तब स्कूल की हेड मीटिंग बुलाई जाती है और तब प्रिंस सोफी को नई रानी बनाने के लिए कहता है। तब हेड उससे कहता है कि उसे अपना प्यार साबित करना होगा और उन दोनों को खतरनाक जंगल में जाना होगा ताकि वे एक दूसरे को ढूंढे और अगर उनमें से कोई भी अपनी हार मानना चाहे तो वे रेड कलर का कपड़ा जमीन पर मार दे तो वे वापस स्कूल में आ जाएगा। तब सोफी और प्रिंस एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे एक दूसरे को ढूंढेंगे और मुश्किलों का सामना भी करेंगे। अब हम पहले सीन में सोफी को देखते हैं जो मॉन्स्टर फ्लावर से डरकर भाग जाती है और प्रिंस को आवाजें देने लगती है। अब दीवार से पीछे से एक गधा उसकी आवाजें सुन रही थी। अब उसके बाद स्केयरक्रो सोफी पर अटैक कर देता है। तब एक गधा पिजन बनकर उसकी हेल्प करती है और अब सोफी प्रिंस से मिलने ही वाली थी, लेकिन तभी स्केयरक्रो प्रिंस पर भी अटैक करता है और वे उसको मारने ही वाला था। प्रिंस के हाथ से तलवार छूटकर दूर गिर जाती है। तब वे सोफी को कहता है ये तलवार उठाकर मुझे दे दो, लेकिन सोफी डर जाती है। अब एक गधा प्रिंस की जान बचा लेती है। अब इस बात से प्रिंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि सोफी ने उसकी हेल्प नहीं की, तो इसका मतलब वो उससे सच्चा प्यार नहीं करती थी और वे वापस स्कूल में आ जाता है। अब सोफी को एगाथा पर बहुत गुस्सा आता है और वे कहती है तुमने जानबूझकर मुझे प्रिंस की नजरों में गिराया, और वे भी रुमाल जमीन पर मारकर वापस चली जाती है। अब इससे एगाथा बहुत दुखी होती है और तब वे रफाल को देखती है जो उसकी तरफ हंस रहा था जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। स्कूल की हेड भी उसको डांटती है कि उसने सोफी की हेल्प क्यों की और तब वे उन्हें बताने लगती है कि उसने जंगल में रफाल को देखा था और इससे पहले भी उसने रफाल को देखा था। अब हम दूसरे सीन में सोफी को देखते हैं जिसे एक रूम में बंद कर दिया गया और तब उसे एगाथा का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती और मैं तुमसे माफी चाहती हूँ और तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी और तुम रफाल की बातों में मत आओ। अभी सोफिया लेटर पढ़ी रही थी, तभी पीछे से रफाल की आवाज आईने से आती है और वो उससे कहता है मैं ही तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, एगाथा तुम्हें धोखा दे रही है और वे प्रिंस तो तुम्हारे लायक था ही नहीं, मैं ही तुम्हारा सच्चा प्यार हूँ। अब सोफी उसकी बातों में आ जाती है और वे अपना स्पेशल ब्लड वाला जादू दे देता है। अब हम दूसरे सीन में एगाथा और उसके साथ दो टीचर्स को लेसो के पास जाते हुए देखते हैं जो उससे पूछती है तुमने रफाल के बारे में क्यों नहीं बताया। और तभी वहाँ पर हेडमास्टर रियान आ जाता है और वे कहता है सोफी गायब है, हमें उसे ढूंढना चाहिए, नहीं तो रफाल और सोफी मिलकर स्कूल तबाह कर देंगे। अब लेसो को सोफी लाइब्रेरी में मिलती है जो ब्लड वाला जादू एक्सेप्ट करके चुड़ैल की तरह बनती जा रही थी और वे लेसो से कहती है तुम तो कभी रफाल का सच्चा प्यार बन ही नहीं सकी। अब हमें ये पता लगता है जो गेविल्डन से लड़की गायब हुई थी वे और कोई नहीं लेसो थी और उसे रफाल ने ही गायब किया था, लेकिन रफाल के लिए वे कभी सच्चा प्यार साबित नहीं हो सकी तो वे उसे ताना मारती है कि तुम मुझसे जल रही हो, मैं ही रफाल का सच्चा प्यार हूँ, उसने मुझे चुना। अब हम दूसरे सीन में गुड स्कूल के बच्चों को डांस करते हुए देखते हैं और तभी टेड्रोस अगाथा के लिए अपना प्यार जाहिर करता है और उसे अपने साथ डांस करने को कहता है।
और उसके बाद वहाँ पर सोफी भी आ जाती है जिसका चेहरा चुड़ैल की तरह हो चुका था और वह टेट्रोस को कहती है कि उसके साथ डांस करे। उसने उससे वादा किया था लेकिन वह उसे मना कर देता है, तो वह सबको धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं सोफी ने गुस्से में सभी स्कूल टीचर को छोटे से स्टेचू में बदल दिया था। देखकर टेट्रोस को बहुत गुस्सा आता है और वह इविल स्कूल पर हमला करने के लिए जाता है। तब एगाथा उसे रोकने की कोशिश करती है कि अच्छाई कभी भी हमला नहीं करती है, सिर्फ बचाव करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता। अब हम देखते हैं इविल स्कूल में भी पार्टी चल रही थी। यहाँ पर सोफी बहुत भयानक शक्ल की चुड़ैल बन चुकी थी और तभी टेड्रोस अपने साथियों के साथ उस पर अटैक कर देता है और एगाथा ये सब मना करती है कि इनकी चाल है, लेकिन वे नहीं मानता और जैसे ही वे अटैक करता है तो सारे तीर फूल बन जाते हैं। अब सोफी उससे कहती है कि एवर्स कभी भी अटैक नहीं करते, सिर्फ बचाव ही करते हैं, इसलिए अब एवर्स बुरे बन गए और नेवर्स अच्छे बन गए और वे अपने जादू से उनकी ड्रेस और उनकी शक्ल चेंज कर देती है। अब वहाँ पर भयानक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एगाथा सोफी को समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन सोफी उसे धक्का देकर एक रूम में बंद कर देती है, एक बर्ड में बदलकर स्कूल के हेडमास्टर रियान को मारने के लिए। जहाँ पर हिस्टोरियन पेन से कुछ लिखा जा रहा था तभी पीछे से हेडमास्टर दिखाई देता है जो असल में रियान नहीं रफाल था, जो रूप धरकर अपने भाई का स्कूल में रह रहा था और उसने अपने भाई को मार डाला था। और वे सोफी से कहता है कि उसे हमेशा से ही सच्चे प्यार की तलाश थी और सोफी उसका अपना सच्चा प्यार है। और तब वे सोफी को किस करता है तो दोनों स्कूल तबाह हो जाते हैं और सभी मारे जाने लगते हैं। और ये होता देख सोफी डर जाती है, वो ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी, वो सिर्फ लोगों पर राज करना चाहती थी और ये सब करने से रफाल को मना करती है। तभी वहाँ पर एगाथा आ जाती है और रफाल से कहती है तुम मेरी दोस्त से कुछ दूर रहो, तुम मेरी दोस्त से दूर रहो। तभी उससे कहता है ये सिर्फ मेरी है। तब कहती है कि मेरे जीते जी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तो वह उस पर स्टूडेंट बेंच से हमला करता है लेकिन सोफी बीच में आकर एगाथा की जान बचा लेती है। सोफी के नीचे जाती है, सारी चीजें ठीक होने लगी है, स्कूल फिर से बिल्ड होने लगता है और ये देखकर रफाल को बहुत गुस्सा आता है और तभी प्रिंस आकर रफाल पर अटैक करता है लेकिन वे उसे धक्का देकर पीछे गिरा देता है। अब वे प्रिंस को मारने ही वाला था लेकिन सोफी ने जादू का यूज करके तलवार एगाथा की तरफ फेंक देती है जिससे एगाथा रफाल को मार डालती है और उसके बाद सोफी भी मर जाती है। यहाँ पर एगाथा बहुत रोने लगती है और वे अपनी दोस्त के लिए सच्चा प्यार दिखाती है जिसकी वजह से सोफी फिर से जिंदा हो जाती है। हम लास्ट के सीन में ये देखते हैं सोफी और एगाथा वापस अपनी दुनिया में जाने वाली थी। एगाथा प्रिंस को किस करती है, अब वे दोनों अपनी दुनिया में वापस आ जाती है और यहाँ पर अपने जादू का यूज करती है। तब एक दिन एक तीर ट्री में आकर लगता है और ये जादुई दुनिया से आया था और तभी टेट्रोस की आवाज सुनाई देती है कि एगाथा मुझे तुम्हारी जरूरत है और इस तरह से मूवी का एंड हो जाता है।